Hello everybody and welcome to our YouTube channel. This is Dr. Mitali from Physioactive. आज आप देख रहे होंगे हमारे बगल में एक स्पाइन रखी हुई है. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर स्पाइन और हमारी स्पाइन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं. जब हम पैदा होते हैं तो जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्पाइन एकदम गोल होती है ना. तो जैसे ही हम अपना वेट बेयर करने लग जाते हैं, जैसे ही बच्चा अपने पैरों को ज़मीन पर टिकाने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक कर्व बनने लगता है. इन कर्व्स को हम सेकेंडरी कर्व बोलते हैं और जिनके साथ बच्चे पैदा होते हैं उसको हम एक प्राइमरी कर्व बोलते हैं. जो हमारी पीठ में यहाँ पे कर्व होता है, ये एक स्पाइन है, इस पीठ में जो ये पीछे गोल कर्व होता है जो यहाँ दिखता है, दैट्स आवर प्राइमरी कर्व. जब आप वेट बेयर करने लगते हो धीरे धीरे आपके सेकेंडरी कर्व डेवलप होने लग जाते हैं जो आपकी कमर और आपकी गर्दन में आपको दिखते हैं. हमारा जो हेड होता है ये हमारी 7 हड्डियों पे रेस्ट करता है गर्दन की, जिनको आपने बहुत सुना होगा सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं. आप जैसे C1, C2, C3 ये सुनते होंगे. तो दैट इज ऑल द हड्डियाँ दैट आर प्रेजेंट हियर, ऑल द बोन्स दैट आर प्रेजेंट हियर राइट इन द हेड, राइट इन द नेक विच होल्ड द हेड इन प्लेस. उसके बाद हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा आती हैं जो कि 12 होती हैं इन नंबर. फिर उसके बाद आपकी कमर की हड्डियाँ आती हैं जो हम लंबर स्पाइन जिनको बोलते हैं. जैसे आपने L1, L2, L3, L4, L5 सुना होगा, ये 5 होती हैं इन नंबर. और उसके बाद आती है आपकी सेक्रल स्पाइन जो कि एक फ्यूज्ड स्पाइन होती है. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये 5 हड्डियाँ जुड़ के सेक्रम बनाती हैं. और सेक्रम के बाद एक छोटी सी हड्डी यहाँ पे होती है जो 4 वर्टिब्रा से मिलके बनती है, छोटी छोटी फ्यूज होकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं कॉकिक्स. जो कॉकिक्स होता है उसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं. जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, थोरैसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है और सेक्रल स्पाइन है, इन चारों के बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है जिसको हम बोलते हैं रीढ़. रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ही रीढ़ पास होती है और ये रीढ़ आपको इस तरीके से हड्डियों के बीच में से जाती हुई मिलेगी. ये रीढ़ अपने प्रोजेक्शंस बाहर भेजते हैं जिनको हम बोलते हैं नसें, which are nerves. So these are the nerves that are coming out of the spine and they supply your hands, they supply your legs, they supply your trunk. आपके जितने भी बावल एंड ब्लैडर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इसलिए हो सकते हैं कि आपकी स्पाइन ठीक नहीं है या कहीं ना कहीं स्पाइन दब रही है. अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या हो सकता है अगर आप अपनी स्पाइन को हेल्दी नहीं रखते. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्पाइनल हेल्थ पे भी फोकस करें. हमें स्पाइन से ये निकलती हुई नसें, यहाँ से जाते हुए जितने भी मसल्स हैं, इनमें अगर किसी भी तरीके का डिस्फंक्शन हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो उसकी वजह से आपकी स्पाइन की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है बेसिकली, जो ये ऊपर की 7 आपकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, क्योंकि इनमें से नसें बाहर निकलती हैं और ये नसें जाती हैं आपके डायफ्राम तक. डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो आपको सांस लेने में हेल्प करती है. यहाँ से जो नसें निकलती हैं गर्दन से वो जाती है आपके हाथों में. तो अगर आपको इधर किसी भी तरीके की नस दबेगी तो आपके हाथों में झंझनाहट हो सकती है, आपके हाथों में नमनेस हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है. तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको ठीक रखना है तो आपको अपनी सर्वाइकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा. सर्वाइकल हेल्थ और इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ से जो निकलती हुई नसें हैं आपके सर में भी जाती हैं. तो अगर आपको कभी सर दर्द की शिकायत हो, ऐसा लगे कि पहले गर्दन से हो रहा था अब सर दर्द बदल गया, आधे सर का दर्द होने लगा या आपकी विजन में डिस्टर्बेंसेस होने लगे, तो ये भी तब हो सकता है जब आपकी स्पाइन अफेक्टेड हो, या तो उसकी नसें दब रही हो या फिर वहाँ से निकलती हुई मसल्स टाइट हो या ढंग से काम ना कर रही हो. सेम चीज़ हमें अपनी थोरैसिक स्पाइन में जो कि 12 होती है, जो कि पीठ की हमारी हड्डियां हैं, अगर वहाँ से निकलती हुई नसें दबती हैं या फिर यहाँ पे ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये फेसेट एक दूसरे में अटकते हैं तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं. ये दिक्कतें कहाँ कहाँ हो सकती हैं? हो सकता है कि आपको इनडाइजेशन हो रहा हो क्योंकि यहाँ से निकलती हुई नसें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं. यहाँ से निकलती हुई नसें कुछ ऊपर वाली हाथों में भी जाती हैं. तो अगर ऐसी कोई सेंसेशन है तो इस चीज़ को हम थोरैसिक स्पाइन की करेक्शन से ठीक कर सकते हैं.
सेम है लंबर स्पाइन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मुझे L5, L4, L5 का डिस्क बल्ज हो गया या L5, S1 खिसक रखी है। तो ये जो खिसकना है स्पाइन का, ये एक्चुअली स्पाइन नहीं खिसकती है। हमारी स्पाइन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि ये डिस्क होती है जो दो वर्टिब्रा के बीच में एज अ कुशन होती है। अगर किसी भी वजह से ये डिस्क पीछे को निकल रही है तो ये यहाँ से निकलती हुई नसों को दबाएगी, और ये वही नस है जो आपके पैरों में जा रही है। तो आपको ऐसा अगर कभी भी सेंसेशन हो कि मेरे पैरों में एकदम झंझनाहट शुरू होने लगी, पूरा नीचे तक पेन जा रहा है, या फिर मुझे बाउल एंड ब्लैडर में दिक्कत हो रही है, मतलब मेरा यूरिन कंट्रोल नहीं है, या मेरा वॉशरूम जाने का टाइमिंग बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो दिक्कत भी इस वजह से हो सकती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पाइनल नर्व दब रही है आपके स्पाइन में। ऐसी दिक्कतों को अगर आपको ठीक रखना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्पाइनल हेल्थ पे ध्यान दें, और यहाँ से जितनी निकलती हुई नसें हैं, जो भी यहाँ पे निकलते हुए डिस्क हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। यहाँ से निकलती हुई जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। और इन केस आप ऑलरेडी ऐसे फेज में जहाँ पे दिक्कत आ रही है तो यू वांट टू मीट योर फिजिकल थेरेपिस्ट टू गेट इट रिजॉल्व।